जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। स्वयंभुवस्य च मनोर्वेशः परम सम्मत है। ब्रह्मा जी की बात मान करके कर्दम मुनि सरस्वती नदी के तट पर आकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु धरई महिबारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तप के बल से ही विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर भगवान संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग धरती का बोझ उठाते हैं। तब कर्दम जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें वहां पर दर्शन देते हैं। तब कर्दम मुनि उनकी स्तुति करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और वे भगवान से एक स्त्री के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे वे ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर सके और सृष्टि की रचना कर सके। तब भगवान कहते हैं, पुरैव समयोजितत, मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देने का आग्रह करेंगे। तुम उसे स्वीकार कर लेना। उससे तुम्हारे 9 कन्याएं होंगी और अंत में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर के सांख्य शास्त्र का निर्माण भी करूँगा। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। फिर भगवान के कहे अनुसार मनु अपनी पत्नी शत्रुपा सहित कर्दम मुनि के पास आते हैं। वहाँ शांत मुद्रा में बैठे मुनि को देखकर मनु उन्हें प्रणाम करते हैं। तब मुनि उन्हें आसन पर बैठाते हैं और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। फिर मनु जी कहते हैं, आपके दर्शन से मेरा संदेह दूर हो गया है। अब आप मेरी प्रार्थना सुने। आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। यह सभी कामों में निपुण है और आप भी विवाह करना चाहते हैं। मनु जी भी रानी और पुत्री का निश्चय जान मुनि को अपनी कन्या दे देते हैं और कर्दम जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वे अपने नगर को चले जाते हैं और भगवान का भजन और भगवान की आराधना करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण।